हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य और साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम। किस चीज़ का नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे सब्जी, जानवर और फलों के कुछ सामान्य और उनके साइंटिफिक नेम, और इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक में उसको कैसे याद कर सकते हैं। मिनिमम आधे घंटे में आपको सारा का सारा साइंटिफिक नेम जो है वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा अगर आप इस टेक्निक का यूज़ करोगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका SSC, CHSL, CGL और MTS के एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जियों के नाम से। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है टमाटर। टमाटर का साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नाम है आपका सोलनम लाइकोपर्सिकम एल। ठीक है, इसे आप कैसे याद कर सकते हो? तो देखो, अगर आपके पास किसी भी नाम का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए एग्जाम में आया तो उसमें आपके पास जो ऑप्शन देता है ना आपका, जैसे यहाँ पे देखो 3-4 है ना, प्याज है, आलू है, लहसुन है, तो इसी का आपका 4-5 मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको किसी एक में टिक करना होगा। तो इसके लिए आपको कैसे याद रखना है इसे? जैसे सोलनम दिया हो तो सोलनम से आप सोल याद कर लो और लाइकोपर्सिकम एल से आप लाइकोपर्सी याद कर लो। बस 2 ही आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, सोल लाइकोपर्सी। सोल लाइकोपर्सी मतलब क्या हो जाएगा? टमाटर। ठीक है, सोल लाइकोपर्सी आप याद रखोगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक यही है याद करने का, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा नाम याद करते हो या तो फिर आप इसको किसी और अदर नेम से याद करते हो, लाइक अगर मैं आपको इससे कुछ शॉर्ट फॉर्म में इसका ऑप्शन दे के बताऊँ तो आपका वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि आप उसको फिर रिलेट नहीं कर पाओगे या तो भूल सकते हो। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है आपके पास कि जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है आप उसी का शॉर्ट फॉर्म बना करके उसे याद कर लो। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्याज। प्याज का दिया हुआ है एलियम सेपा, इसको आप याद कर लो एली सेपा से। एली सेपा आपके पास रहेगा तो आप समझ जाओगे कि उसका मतलब क्या हो जाएगा, एलियम सेपा, जो प्याज का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आलू। आलू का क्या होता है? सोलनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो सोलनम देखो यहाँ पे भी सोलनम है, यहाँ पर भी सोलनम है, तो यहाँ तो मैं आपको बोली कि इसका सोलनम लाइकोपर्सी से याद रखना है। इसका आपको कैसे याद रखना है? इसका सोल ट्यूब्रो से याद रखना है। सोल ट्यूब्रो आप याद रख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि सोल ट्यूब्रो का मतलब क्या होता है? आलू होता है। ठीक है, सोल ट्यूब्रो। बाकी आपका जो भी दिया रहेगा वो आप अपने आप पढ़ के समझ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लहसुन। लहसुन का क्या है? इसका है एलियम सैटिवम। एलियम सैटिवम को आप यहाँ से याद कर सकते हो एली सैटी से। देखो यहाँ पे 2 चीज़ था, यहाँ पे पहले क्या था? एलियम यहाँ पे भी है, एलियम यहाँ पे भी है, तो ये दोनों का आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको नेक्स्ट नाम जो है आप इसका नेक्स्ट नाम से याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या था, हम लोग क्या याद रखे थे? इसको सोल लाइकोपर्सी याद रखे थे, इसको सोल ट्यूब्रो याद रखे थे। सोल ट्यूब्रो यानी कि क्या हो जाएगा? आलू, और सोल लाइकोपर्सी मतलब हो जाएगा टमाटर। उसी तरह से आपका एली सेबा का मतलब हो जाएगा प्याज, और एली सेंटी का मतलब हो जाएगा लहसुन। तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट नेम याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेब। सेब को हम लोग कभी कभी पैराडाइज सेब भी बोल सकते हैं, फिर आपके ऑप्शन में पैराडाइज सेब भी दे सकता है, तो आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्या हो जाएगा मेलस प्यूमिल। मेलस प्यूमिल का आप कैसे याद रख सकते हो? देखो मेलस प्यूमिल यहाँ पे मे दिया हुआ है, कभी कभी यहाँ पे मैं भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे मेलस का क्या याद रख सकते हो? आप मेल प्यू याद रख सकते हो। मेल प्यू यानी कि मेलस प्यूमिल। ठीक है, मेल प्यू आप याद रखना है। मेल प्यू यानी कि क्या हो जाएगा आपका सेब। नेक्स्ट है आपका केला। केला का बहुत ही ईजी सा दिया हुआ है। केला का क्या दिया हुआ है? मूसा, तो आप बहुत ही आसानी से केला मतलब मूसा याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है संतरा। देखो संतरा का क्या होता है ना, संतरा क्या खट्टा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइट्रस बोलते हैं, तो आप इसको साइट्रस साइनो से याद रख सकते हो। साइट्रस साइनो यानी कि क्या हो जाएगा आपका संतरा। आप देखो कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है ना कि यहाँ पे बीच में जो एक्स दिया हुआ है ना वो आपका साइड में एक्स दे देगा, या तो कभी कभी एक्स देता भी नहीं है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे साइट्रो याद रखना है, साइट्रोसाइने याद रखना। साइट्रोसाइने यानी क्या हो जाएगा आपका संतरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका तरबूज। तरबूज का क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है तरबूज का सिट्रुलस लैनाटस। सिट्रुलस लैनाटस को आप कैसे याद रख सकते हो? तो आप इसको याद रखोगे सिट्रुलैना से। सिट्रुलैना यानी कि तरबूज, सिट्रुलैना यानी कि तरबूज, आप सिट्रुलैना याद रख लो। इसके अलावा आपके पास ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा ना जो आपका ऑप्शन में इसी तरह से दिया रहे, यानी आप इसको पढ़ के ना कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आप इतना तो कंफर्म मान लो कि आप इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टार्टर का 2 वर्ड बता दे रही हूँ तो आप बाद में कंफ्यूज होगे। नहीं, अगर आप स्टार्टर का 2 वर्ड याद रखोगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि नेम आपका सब अलग अलग है। जो आपका दोनों नेम सेम था, मैं आपको बता दें कि उसे कैसे याद रखना है, और यहाँ पे बिल्कुल भी अलग अलग है, तो आपके पास ये ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि सिट्रू की जगह पे कोई और नाम को आपको सिट्रू करके देगा। नहीं, अगर ये नाम आपका मैच करेगा तो ये नाम बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। दोनों ऑप्शन हमेशा मैच नहीं करता है। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो सिट्रुलैना से। नेक्स्ट आपका आम। आम क्या होता है? आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैगीफेरा इंडिका। मैंगो इंडिका क्या याद रख सकते हो? मैंगो इंडिया से याद रख सकते हो। मैंगो इंडिया यानी कि मैगीफेरा
इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ नारियल, नारियल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोकोनट बोलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, कोको न्यूसीफेरा दिया हुआ, तो कोको न्यूसी से आप याद रख सकते हैं। कोको न्यूसी यानी कि क्या हो जाएगा आपका नारियल, कोको न्यूसी नारियल, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट फॉर्म, जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे साइंटिफिक नेम को याद कर सकते हो। ये आपका 10 साइंटिफिक नेम है, इसके अलावा और भी अभी बचे हुए हैं साइंटिफिक नेम, यानी कि हम लोग जानवरों का साइंटिफिक नेम याद करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। आप इसको याद करके देखना, आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में आपको ये ऑप्शन जो अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद में आप जो भी सेट पेपर से बनाए हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जानवरों के कुछ साइंटिफिक नेम। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जानवरों का साइंटिफिक नेम। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कुत्ते का दिया है, कुत्ते को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैलिस ल्यूकर फैमिलियरिस, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद रख सकते हो, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो कैली न्यू फैमी, ठीक है। कैली न्यू फैमी यानी कि कुत्ता हो जाएगा कैली न्यू फैमी। ये बहुत ही लंबा वर्ड है, तो इसी टाइप इसको 3 वर्ड याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस तरह का कोई भी आपके पास अदर नेम नहीं है जिसके वजह से आप ऑप्शन में देख के कंफ्यूज हो गए। भैंस का क्या होता है, तो भैंस का होता है आपका बूबस बूबिस, ठीक है। तो बूबस बूबिस को आप शॉर्ट फॉर्म में आप रख सकते हो बुलबुल। बुलबुल से क्या आपका हो जाएगा बुलबुल, यानी कि 2 बार आपको बुलबुल 2 बार पढ़ना है, यानी कि इससे क्या हो जाएगा आपका बूबस बुबिस याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका शॉर्ट ट्रिक देखो, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ना कि शॉर्ट ट्रिक ना हमेशा काम नहीं करता। आप इसको आप याद रखोगे, बुलबुल याद रखोगे, हो सकता है कि आपके ऑप्शन में बुलबुल से रिलेटेड कुछ और वर्ड दे दे, तो देख के आप कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ऐसा वर्ड नहीं है, अभी तक जो मिला है वो बुबल बुबिस एक ही ऐसा वर्ड है जो कि दोनों नेम जो है वो एक जैसा दिया हुआ, ठीक है। तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होगे, जिसका आप बुलबुल शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है बिल्ली। बिल्ली का क्या है, फेमिस कैटस। कैट, बिल्ली का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं। तो आप इसका कैट याद रख सकते हो, इसका फैमी कैट याद रख सकते हो, फैमी कैट यानी कि बिल्ली। नेक्स्ट आपके पास गाय का, गाय क्या है आपका पास बोस टॉरस। तो बोस टॉरस का कोई शॉर्ट नेम नहीं है, आपको उसको पूरा याद करना पड़ेगा। बोस टॉरस आप इसको आसानी से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बकरी का है, बकरी का बहुत बड़ा दिया हुआ है। बकरी का है आपका कैप्रा एकार्गस हिरका, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हो, इसका कैरपा आप याद रखो, इसका एगा याद रखो, इसका हीर याद रखो, यानी कि कैरपा एगा हीर। तो क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। 3 वर्ड में दिया हुआ है। हो सकता है कभी कभी आपके पास कि ये तीनों वर्ड मिला के दे दे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर जनवरी ऐसा हो भी जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इसका याद रखोगे कैरपा एगा हीर याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर वर्ड को जोड़ देके भी दिया रहेगा तब भी, ठीक है। तो बकरी यानी कि क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो कैरपा एगा हीर। नेक्स्ट है आपका धूसर भेड़िया। अब देखिए यहाँ पर तो धूसर भेड़िया है, लेकिन धूसर भेड़िया को 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, ग्रे वुल्फ, टुंड्रा वुल्फ और टिम्बर वुल्फ। ये 3 नाम इसका दिया हुआ है, किसका, धूसर भेड़िया का। तो धूसर भेड़िया की जगह पे अगर आपके पास दे दे टिम्बर वुल्फ दे दे, या फिर टुंड्रा वुल्फ दे दे, या फिर ग्रे वुल्फ दे दे, तो उसका भी साइंटिफिक नेम आपका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा कैनिस न्यूपस। कैनिस न्यूपस को आप कैसे याद रखोगे, तो इसका आप याद कर लो कैनी, इसका याद कर लो न्यू, कैनी न्यू। क्या याद रखोगे, कैनी न्यू। कैनी न्यू यानी कि धूसर भेड़िया या फिर ग्रे वुल्फ, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब जो नेम बताई हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है। मुर्गी, मुर्गी का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है गैलस डेसेस्टिकस। गैलस डेसेस्टिकस को आप कैसे याद रख सकते हो, इसका पूरा याद कर लो। आप इसका गैलस याद रखो, इसका डेसेस्टी याद रखो, ठीक है। गैलस डेसेस्टी यानी कि मुर्गी, ठीक है। जंगली याक, जंगली याक को क्या दिया हुआ है, बोस म्यूटम दिया हुआ है। अब देखिए जंगली याक, और यहाँ पे हम लोग गाय देखे थे, इसका क्या था, बोस टॉरस था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोली थी कि आपको इसको पूरा याद करने से कोई भी शॉर्ट फॉर्म में आपको याद नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे उसी तरह से दिया हुआ है, सेम है। गाय, जंगली याक का दिया हुआ है बोस म्यूटर, ठीक है। बॉस म्यूटम तो आपका बहुत ईजी है। बॉस म्यूटम में आप इसको बॉस म्यू भी याद रख सकते हो, लेकिन बेहतर ये कि आप बॉस म्यूटम पूरा याद कर लो, ठीक है। उसी जगह पे हम लोग गौरैया का देखें तो गौरैया का क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है पोसेर डेसेस्टिकस, ठीक है। पोसेर डेसेस्टिकस, यहाँ पे पोसेर था, यहाँ पे गैलस था। पोसेर आपको मैं पूरा याद करने के लिए बोलूंगी कि यहाँ से आप पोसेर याद कर लो, यहाँ पे आप डोसेस्टी याद कर लो, ठीक है। डोसेस्टी, आप यहाँ पे डोसेस्टी देख के कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि 2 जगह पे डोसेस्टी तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे गैलस दिया हुआ है मुर्गी में, और गौरैया में क्या दिया हुआ है, पोसेर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, यहाँ पे आपको पोसेर याद करना है, यहाँ पे डोसेस्टी याद करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नाम आपके पास 2 दिखाई दे रहा है, कबूतर और तोता। इसका कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म में याद मत करना प्लीज, क्योंकि ये आपका नेम दिया हुआ है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वर्ड, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोलम्बी डाई, तो कोलम्बी डाई को आपको कोलम्बी डाई ही याद करना पड़ेगा। तोता का क्या दिया हुआ है, तोता का दिया हुआ है आपका सिटासी फॉर्मेस, ठीक है। तो सिटासी फॉर्मेस में आपको पूरा याद करना पड़ेगा, इसका भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आपको कोई शॉर्ट फॉर्म इसका मिले या फिर आपको कोई इसका शॉर्ट फॉर्म बना पाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं इसका ये भी शॉर्ट फॉर्म
हो सकता है जैसे आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो याद करना बहुत आसानी सा चीज़ है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नेम दे दूँ तो आप याद कर लोगे, लेकिन एट द टाइम आप उसको कैसे मेमोराइज कर पाओगे कि नहीं इसका मतलब यही होगा, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन में 4-3 ऑप्शन दिए होते हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे नेम जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी नेम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।